जी सर। जी, आज हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने, हाई कोर्ट के सामने तमाम हालात व वाक़यात रखे। इस इद्दत केस में जो अपील चल रही थी सेशंस जज साहब के सामने, 29 मई तारीख़ मुकर्रर थी फ़ैसले के लिए। उस दिन जज साहब ने मुकदमा जो है वो ट्रांसफ़र करने की सदा कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा और उससे पहले हुआ ये कि अदालत में जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने बदतमीज़ी की। जज साहब ने लिखा है ये अपने ऑर्डर में कि उन्होंने बोलने नहीं दिया किसी को, उन्होंने शोर मचाया और उन्होंने ये मामला जो है चीफ जस्टिस को भेज दिया। इसमें आज हमने हाई कोर्ट को बताया कि इससे एक माह कबल भी इस तरह की बात हुई थी। तहरीरी एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें जज साहब पे इल्ज़ाम एक बिल्कुल ही बेबुनियाद किस्म का लगाया गया था और उसको जज साहब ने बड़ी हकारत से मुस्तरद किया था और कहा था कि मेरे 21 साल कैरियर में मुझ पर कभी जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगा और मैं खुदा के सामने जवाबदेह हूँ और मैं पूरे अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करता हूँ। अब वही जज एक माह के बाद मुकदमा ट्रांसफ़र करने पे मजबूर हो जाता है। तो हमने ये अदालत के सामने, हाई कोर्ट के सामने ये सूरत हाल रखी कि वो क्या अवामिर थे, इस एक माह के अरसे में क्या दबाव था, क्या प्रेशर था जो इन जज पे आया, इन जज साहब पे आया कि वो मजबूर हो गए कि फ़ैसला सुनाने की बजाय मुकदमे को ट्रांसफ़र कर दी। एक इंतहाई एक अनहोनी सूरत हाल है। मैंने कम अज़ कम 32-33 साल में नहीं देखा कि जिस दिन फ़ैसला देना हो उस दिन जज केस मुकर्रर कर दे और कहे कि मैं फ़ैसला देने से कासिर हूँ। तो ये बात हाई कोर्ट ने नोट की है। हमारी इस्तदा ये थी कि ये केस हाई कोर्ट खुद सुने या ये केस वापस भेजा जाए सेशन जज साहब को कि वो अपना महफूज शुदा फ़ैसला सुनाएं। और तीसरी फिर इस्तदा ये है कि जो भी मुनासिब फ़ैसला हो उसमें ये हो सकता है कि अपील अब जिन जज साहब को दी गई है उनको पाबंद किया जाए कि ये मुकदमा जो है, अपील जो है, उसको एक अरसे में, एक मुतय्यन अरसे में इसका फ़ैसला किया जाए। तो हमने ये मामला अब जज साहब के सामने रख दिया है। अदलिया के वक़ार का ये मामला है, अदलिया की हुर्मत का ये मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का ये मामला है। इन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए एक फ़ैसला हम तवक्को करते हैं हमें अदालत की जानिब से मिलेगा। बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब पेश हुए, उन्होंने इस्तदा की कि उनको बेल दी जाए। बाकी बात बैरिस्टर साहब खुद करेंगे।